माई सेल्फ मनोज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथ्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बांसवाड़ा। प्रीवियस क्लास में हमने एनवलप का एक एग्जाम्पल पढ़ा था, तो आज भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। वो ये क्वेश्चन है कि परवलय y² = 4x की द्विगुण कोटियों को व्यास मानकर वृत्त खींचे गए हैं, तो सिद्ध कीजिए कि उसका एनवलप परवलय y² = 4a × x + a है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि परवलय की द्विगुण कोटियां क्या होती हैं। जैसे इस परवलय का हम डायग्राम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी y एक्सिस, ये हो जाएगी x एक्सिस। तो y² = 4x का डायग्राम ऐसा होगा, ये इसका डायग्राम हो गया। ये इस परवलय का नाभि हो गई S, ये परवलय का शीर्ष हो गया O, मूल बिंदु 0 0। परवलय की द्विगुण कोटियां क्या होती है कि वह रेखाखंड जो परवलय की नाभि से तो होकर गुजरता हो और परवलय की अक्ष के लंबवत हो, वह रेखाखंड परवलय को जिन दो बिंदुओं को काटता है उन दोनों बिंदुओं के बीच का रेखाखंड वो कहलाएगी परवलय की द्विगुण कोटियां। जैसे इस परवलय की नाभि से तो होकर गुजरने वाला तथा तो परवलय की अक्ष ये है, तो इसके लंबवत होकर गुजरने वाली रेखाखंड ये हुई, ये हो जाएगी S, जिसके निर्देशांक हो गए a 0। तो ये परवलय की द्विगुण कोटियां परवलय के दो बिंदु काटते हैं, तो P बिंदु पर एक P'। मान लेते हैं P बिंदु के निर्देशांक है at² 280, तो बिंदु P' के निर्देशांक क्या हो जाएंगे at² -280, क्योंकि यह अक्ष के ऊपर है तो धनात्मक y मान और अक्ष के नीचे है तो y का मान ऋणात्मक। तो यह हो जाएंगे परवलय की द्विगुण कोटियां। अब हमें क्या करना है, कि परवलय की द्विगुण कोटियों को व्यास मानकर, तो व्यास मानकर हम खींचेंगे। जैसे ये वर्त बनाएंगे, तो ये एक वर्त बन गया। तो हमें इस वर्त का समीकरण क्या हो जाएगा, जब परवलय के व्यास के दोनों सिरों के निर्देशांक दे रखे हैं तो वो होता है x - x1 x - x2 प्लस y - y1 y - y2 = 0। ये उस परवलय का समीकरण है जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक दे रखा है x1 y1, दूसरा दे रखा है x2 y2। तो पहले जो दिया हुआ वो लेके चलते हैं। तो परवलय में इसमें दिया हुआ क्या है, तो हमें दिया हुआ गिवन पैराबोला इज y² = 4ax, समीकरण नंबर 1। मान लेते हैं परवलय की द्विगुण कोटियां वो क्या रहेगी P' तथा साथ में माना कि P बिंदु के निर्देशांक वो क्या है at² और 280। ये बिंदु P के निर्देशांक है, तो P' के बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे at² -280। तो ये P और P' के निर्देशांक आ गए। अब क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को व्यास मानकर एक वृत्त खींचते हैं। तो उस वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा कि हमने P और P' को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त का समीकरण हो जाएगा x - at² x - at² प्लस y - 280 y + 280 = 0, क्योंकि एक x1 का मान ये, x2 का मान ये, y1 का मान ये, y2 का मान
ये। अब इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो इसको दोनों गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2a एक्स टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी की घात 4, और ये क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से अकॉर्डिंग ये आ जाएगा 4a स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो पहले इसको लिख लेते हैं, तो a स्क्वायर टी की घात 4, इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, टी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं इसमें, तो क्या आ जाएगा माइनस टी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2ax प्लस 4a स्क्वायर, और शेष बच गया वो उसको एक जगह लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आ जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 2 है वो, इसको और सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, ए स्क्वायर टी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 4ax स्क्वायर टी स्क्वायर की घात 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। समीकरण नंबर ये 2 हो गया। अब देखो समीकरण 2 है वो टी स्क्वायर में द्विघात समीकरण हो गया, तो समीकरण 2 टी स्क्वायर में द्विघात समीकरण है, अतः N1 लूप का समीकरण क्या हो जाएगा, कल बताया था बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैपिटल ए का मान तो ये, कैपिटल बी का मान ये, और कैपिटल सी का मान ये, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, माइनस 2ax प्लस 4a स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a का मान a स्क्वायर और c का मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो गया, और इसमें अंदर वाले में कॉमन क्या आ रहा है, 2a कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2a का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 4a स्क्वायर, अंदर बच जाएगा x प्लस 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों तरफ 4a स्क्वायर से 4 स्क्वायर कट गया तो क्या बच गया, अब इसका वर्ग कर देंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो इधर वाई स्क्वायर में उधर ले लेंगे और इनको इधर लेंगे तो इन दोनों में क्या कॉमन आ गया 4a, तो बच गया क्या x प्लस a, और ये क्या आ जाएगा n वालों का अभिष्ट समीकरण। यही हमें क्या करना था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस a। तो इस प्रकार से हमें इस सवाल का n वालों को इस प्रकार से करेंगे। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि परवलय की द्विगुण कोटियां क्या है, फिर उन कोटियों का मान के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे, फिर उनको व्यास मान कर एक वक्र खींचेंगे, क्योंकि यहाँ पर टी क्या है, पैरामीटर है, प्राचल है, इसलिए इसमें एक समीकरण आ गया जो टी स्क्वायर में द्विघात समीकरण है। अतः अभिष्ट n वालों का समीकरण होता है बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। उसको सोल्व किया तो लास्ट में आ गया आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल है, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 की केंद्रीय ध्रुवांतर रेखा हो। ध्रुवांतर रेखा वो है जो केंद्र मूल बिंदु से गुजरती है, उसके केंद्र से गुजरती हो, को व्यास मानकर खींचे गए वृत्तों का n वालों ज्ञात करना है। तो देखो इस दीर्घवृत्त का डायग्राम ये होगा, हम मान लेते हैं कि a है वो दीर्घ अक्ष है
और बी है वो लघु अक्ष है। तो इस दीर्घवृत्त का मूल बिंदु जो है वो केंद्र है 0 0। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब क्या करेंगे, इसकी परिधि पर एक बिंदु ले लेते हैं हम P। P बिंदु के निर्देशांक क्या होगा, A कोस थीटा और B साइन थीटा। ये इसके क्या होंगे, किसी परिधि पर स्थित कोई बिंदु लेते हैं उसके निर्देशांक ये होते हैं। P का मान जैसे जैसे बदलेगा थीटा का मान बदल जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको मूल बिंदु से मिलाएंगे। तो मूल बिंदु से हमने इसको मिलाया, ये कहलाएगी केंद्रीय ध्रुवांतर रेखा। अब क्या करेंगे, इसको व्यास मानकर वर्त खींचते हैं। तो इसको देखो व्यास बनाएंगे तो ये वर्त जो है वो इस प्रकार से हो जाएगा। तो O बिंदु के निर्देशांक दिए हमें 0 0, P बिंदु के निर्देशांक दे रहे हैं A कोस थीटा B साइन थीटा। तो इन दोनों बिंदुओं को व्यास मानकर एक वर्त खींचेंगे। उस वर्त से जो समीकरण आएगा वो हो जाएगा वक्रों का समूह है, उससे हमें n वालों पे ज्ञात करना है। तो हमें तो दिया वो पहले वो लिख लेते हैं, गिवन पैराबोला इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, परवलय की परिधि पर एक बिंदु P लेते हैं, सॉरी दीर्घवृत्त की गलत बन गया। तो हमें गिवन दैट दिया हुआ क्या है, गिवन दैट इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज, वो क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ये आ जाएगा समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, इस दीर्घवृत्त की परिधि पर एक बिंदु P लेते हैं। तो माना दीर्घवृत्त की परिधि पर कोई बिंदु P, तो P के निर्देशांक हो जाएगा A कोस थीटा B साइन थीटा लेते हैं। अब क्या करेंगे, OP को व्यास मानकर वर्त खींचते हैं। OP को व्यास मानकर वृत्त खींचते हैं और जिसका समीकरण क्या हो जाएगा, जिसका समीकरण वो हो जाएगा x माइनस 0 इंटू एक्स माइनस ए कोस थीटा प्लस y माइनस 0 y माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू 0। क्योंकि अगर वर्त के व्यास के सिरे दे रखे हैं तो उस वर्त का समीकरण होता है x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो x1 की जगह 0, y1 की जगह 0, x2 की जगह ये और y2 की जगह b साइन थीटा। तो उससे समीकरण ये आ गया। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स कोस थीटा माइनस बी वाई साइन थीटा। इसको और सोल्व करते हैं तो क्या आता है, देखो हम ए एक्स कोस थीटा प्लस बी वाई साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समीकरण नंबर आ गया 2। ये क्या आ गया, उन वर्तों का समूह आ गया जिन OP को व्यास मानकर, क्योंकि P बदलेगा यहां पर आएगा, उसको व्यास बना के वर्त खींचेगा तो बहुत सारे वर्तों का एक समूह आ गया। अब इस वर्तों का समूह से हमें क्या ज्ञात करना है, एनवलप ज्ञात करना है। तो एनवलप ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 2 का प्राचल थीटा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो पार्शियल
डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन टू विद रेस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, तो हमें देखो क्या प्राप्त होगा, थीटा का अवकल करेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि जिसके सापेक्ष आंशिक अवकल करते हैं उसके अलावा सभी क्या होंगे, कांस्टेंट। तो ax कांस्टेंट हो गया, cos थीटा हो जाएगा माइनस sin थीटा, तो ये आ जाएगा a माइनस ax sin थीटा प्लस by कांस्टेंट sin थीटा का हो जाएगा cos थीटा, तो by cos थीटा इज इक्वल टू इसका अवकलन 0, ये आ जाएगा समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 को 2 और 3 से थीटा का विलोपन करेंगे तो जो समीकरण प्राप्त होगा वो क्या होगा, एनवलप का समीकरण। तो इसके लिए क्या करेंगे, समीकरण 2 का वर्ग करेंगे, समीकरण 3 का वर्ग करेंगे और दोनों को जोड़ेंगे। स्क्वायरिंग इक्वेशन 2 and 3 एंड एडिंग, और इन वर्ग करने के बाद में उनको ऐड कर देंगे। तो देखो हमें क्या प्राप्त होगा, इसका वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इसका करेंगे तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 2ab(x,y) साइन थीटा कोस थीटा प्लस, अब इसका वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab(x,y) साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका वर्ग तो इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 0 का वर्ग आ जाएगा 0। अब देखो क्या जाएगा, इसमें और इसमें कॉमन क्या जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बच गया क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस, इसके अंदर और इसके अंदर क्या कॉमन आ जाएगा, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बच गया क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये राशि प्लस की है, ये राशि माइनस की, दोनों कट गए तो ये आ गया बराबर, और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो हम जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, सेम प्रोसेस ये हो जाएगी बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एनवलप का समीकरण। तो ये आएगा दीर्घवृत्त की केंद्रीय ध्रुवांतर रेखा को व्यास मानकर जो वृत्त खींचेंगे उनके समूह का एनवलप का अभिसमीकरण ये होगा।